हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ को अटेंड करना चाहते हैं, चाहे L1 से हो चाहे L2 से हो, और मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। क्योंकि मैं आज आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूं जो कि मैथ में आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। साथ ही साथ टाइम भी बहुत कम लगेगा, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लोगे और यकीन मानिए ये आपको समझ में भी जरूर आएंगे। एक बार आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपने मैथ का सिलेबस देखा है कि रीट के लिए मुझे मैथ का ये सिलेबस तैयार करना है। आप ऊपर से जब उसे देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे वर्ग, वर्गमूल, बीजांक वगैरह, मतलब बहुत से ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ तो बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, टिपिकल टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा और नीचे की तरफ इसमें बढ़ते हैं तो आप इसमें देख पाते हैं कि रेखा, कोण, त्रिभुज, वर्त, चतुर्भुज जैसे यहाँ पे बहुत से टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि इन्हें आखिर पढ़ा कैसे जाए, इन्हें समझा कैसे जाए, साथ ही ये हमें एग्जाम के टाइम में अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए उपयोगी हो जाए। क्या हो इनको पढ़ने का तरीका और कैसे स्मार्टली हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ जो भी पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करती हूँ, जो भी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी खुद की लाइफ का हिस्सा रह चुके हैं। मैंने भी अपनी रीड टाइम में या थर्ड ग्रेड टाइम में जो भी पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं वही मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा इजीनेस आ जाए। आप भी अगर मेरी तरह बहुत कम समय में तैयारी करते हैं, इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, बहुत सी ऐसी गृहिणियां हैं जो समय नहीं निकाल पाती है, वो अगर तैयारी कर रही है तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट साबित होने वाला है। इसमें मैंने देखिए किया क्या था, उस समय मेरे पास ज्यादा सोर्सेस नहीं थे, मैं आज भी ज्यादा सोर्सेस परचेज नहीं करती। उस समय मैंने ये लक्ष्य की गाइड परचेज की थी जो कि साइंस और मैथ के लिए थी, ठीक है। इसमें मैंने मैथ का ये सिलेबस देखा था और उस समय भी टाइम कम होने की वजह से पहले मैंने उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखना चाहा जो कि मुझे वाकई में पहले भी थोड़े बहुत आते थे और जिन पर मेरी हल्की सी पकड़ थी कि हाँ इन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, इन्हें मैं कर सकती हूँ। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया और यकीन मानिए बहुत अच्छे से ये हो भी गया था। आप देखिएगा, रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल, वक्र, रेखाएं, कोण के प्रकार वगैरह एक लाइन में एक सिलेबस सा लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इस टॉपिक को जब पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी गाइड से पढ़ते हैं, जैसे इसी भी गाइड से पढ़ रहे हैं या कोई भी आपके पास गाइड है उसमें से पढ़ रहे हैं, तो एक थ्योरेटिकली पोर्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इसमें थ्योरी के रूप में उसे लिखा हुआ है। हम जब उसे पढ़ने बैठते हैं तो टॉपिक समझ में नहीं आता। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि जो YouTube है वहां से रीट मैथ क्लासेस वगैरह ऐसे कुछ करके सर्च किया। बहुत सारे टीचर्स आए, मैंने सबको देखा कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। उसमें से मुझे एक सर का बहुत अच्छा लगा था जो कि एग्जामपुर के नाम से है, ठीक है। एग्जामपुर के नाम से जब वो सर का क्लास मैंने ली तो उस क्लास के लिए मैं कुछ ऐसा किया करती थी, जैसे ये आपके सामने है, पुराना लिखा है, आपको भी दिख रहा होगा, रेखा व कोण, पहला ही टॉपिक था रेखा व कोण, मैंने इसे डाला। अब सर जैसा भी मुझे थोड़ा बहुत वहां पे जैसा पढ़ा रहे थे वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट किया है, आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसे नोट कर लिया, ठीक है। ये मात्र 2 पेज तो ये थे और 2 पेज ये हैं, ठीक है। यहाँ पर वो क्लासेस उनकी कंप्लीट हो गई, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्लासेस या ऐसे कुछ बन पाती है, ठीक है। अब मैंने इन्हें नोट कर लिया, ठीक है, सर से मैंने समझ लिया, मुझे समझ में आ गई बात। उसके बाद मुझे हल्का हल्का जब भी टाइम मिलता था, ठीक है, आधा घंटा जैसे मैं मैथ को दे रही थी, तो वो मैथ की ये जो टॉपिक्स थे ना, मैंने इनको रिवाइज किया, बहुत ज्यादा मनन किया, समझा, ठीक है। अब ये जब टॉपिक तैयार हो गए तो मैंने अपनी जो भी मेरे पास एक गाइड है, मैंने लक्ष्य की ले रखी है तो लक्ष्य की बात करूंगी मैं, तो इसमें जाकर के फिर मैंने इसके पीछे दिए हुए अभ्यास को सॉल्व किया, ठीक है। अब आप यकीन मानिएगा, या फिर मेरा लक था ये कि जो सर सॉल्व करवा रहे थे, सर जो बता रहे थे वो लक्ष्य की गाइड से ही मिलता जुलता था, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस तो मुझे एज इट इज सर के बताए हुए से मिल जाते थे। अब मैंने जो टॉपिक्स थे उसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया, मैं बहुत अच्छे से इनको ही प्रैक्टिस करती थी। और जब एग्जाम के वक्त में जैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इसमें ही जितने मुझे अभ्यास क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने उनकी ही प्रैक्टिस की है और इन्हीं टॉपिक्स को मैंने बार बार मनन किया और इसी के आधार पर मैंने वो क्वेश्चन अटेंड कर लिया। इसी के साथ देखिएगा, ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती है, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक था त्रिभुज का, डली हुई है हेडिंग, त्रिभुज है। त्रिभुज की ये पूरी क्लास देखो मैंने ली है, ठीक है। इस क्लास को लेकर मैंने इसे पूरा समझा है, यहाँ तक ये क्लास फिनिश हो जाती है।
अब इन क्लासेस को 2 या 3 क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा 4 क्लासेस होंगी, ठीक है। आप उन्हें जो अपनी स्पीड होती है क्लास की उसको बढ़ाकर देख लीजिएगा। आपके पास अगर फोकस बहुत अच्छा है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। मैं बढ़ा लेती थी क्लास की, तो बहुत जल्दी क्लास कवर हो जाती है। फिर आप उसे, मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेती थी, फिर उसे एक बार अच्छे से पढ़ते हुए लिख करके अपने अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से अपना तरीके से जो भी मुझे मैनेज करना होता था, स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पर लिखते हुए वापस से मनन करते हुए पढ़ लिया करती थी। और बार बार इन्हीं पॉइंट्स की रिवाइजेशन करना है। जो आपके पास लिखा हुआ है ना, इसी पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जो रीट की मैथ आती है ना, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि आप पीछे की मैथ की बात कर रहे हो, रेखा, कोण, त्रिभुज वगैरह, यहाँ पर प्रैक्टिकली तो आएंगे ही आएंगे, मतलब सॉल्व करके देखने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि मात्र थ्योरी के रूप में ही आपको मिल जाएंगे कि ऐसा होता है तो ये क्यों है, संगत कोण के बराबर होते हैं, या फिर मैं कहूँ एकांतर कोण बराबर होते हैं, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकली भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो थ्योरी होती है ना, ये आपकी मदद करेगी उसमें, और जो इससे निचोड़ निकल के आ रहा है वो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। और जो भी गाइड है, जितने भी आपके पास अभ्यास क्वेश्चन उसमें दिए हुए हो, आप केवल वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे मैथ में। मैथ के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो मैंने मात्र लास्ट के ही टॉपिक अटेंड किए थे। रेखा कोण, एक आपकी समतलीय आकृतियां जिनमें त्रिभुज, त्रिभुज की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वर्त और क्षेत्रफल, परिमाप और सांख्यिकी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अटेंड किए थे। एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पर आयत चित्र, ठीक है, रेखा चित्र, वक्रीय ग्राफ, ये वाला टॉपिक है ना, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ये वाला टॉपिक आप जरूर सॉल्व करें, इसकी क्लास जरूर लें। आयत का चित्र दिया हुआ होता है, मतलब आपको इस तरीके के चित्र दिए हुए होते हैं, और इन्हीं चित्र में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन, कई बार 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर ये आपको आता है तो 5 क्वेश्चन अटेंड हुए ना, सही है ना। कि अगर आपको ये चित्र सॉल्व करने आते हैं, बहुत इजी होता है, एक बार आप ट्राई करके देखें ना, डरो मत, एक बार इसकी क्लास लेके देखो, इसे सॉल्व करके देखो। ये जब आप इसमें से सॉल्व करते हैं, आपके 5 में से अगर 4 भी सही होते हैं तो एक ही क्वेश्चन से आपको 4 आने लगे। तो बिल्कुल बिना डरे अगर आप मैथ को इस तरीके से अटेंड करते हो, ये मत देखो कि मुझे स्टार्टिंग से चलना है, जिस भी टॉपिक पर आपकी पकड़ है उसे आप सॉल्व करो। मैंने ऐसा ही किया था। रेखा, कोण, त्रिभुज, वर्त, चतुर्भुज, ठीक है, ये वाले सारे देखे थे। इसके बाद ये आयत चित्र मैंने देखे थे, और इसी के साथ जो इसकी शिक्षण विधियां हैं वो मैंने बहुत अच्छे से देखी थी। क्योंकि शिक्षण विधियां, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि शिक्षण विधियां जब आप किसी एक की पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वो सब उससे मिलती जुलती हैं। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें मापन एंड मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, तो वो सभी शिक्षण विधियों में अवेलेबल है। मैं आपको खुद गणित की में जो है उसमें पढ़ के बता देती हूँ। मूल्यांकन का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। गणित के उपचारात्मक शिक्षण दिए हुए हैं कि गणित के अंदर आप किस तरीके से उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, उनकी आपको बात करनी है। आपको पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है कि भाई आपको साइंस का टीचर कैसे पढ़ाता था, मैथ का टीचर कैसे पढ़ाता था। ये बात अलग है कि बहुत कम रूल अप्लाई करते हुए वो पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एक तरीका तो पता है कि मैथ का टीचर है तो ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करके आपको सिद्ध करते हुए बताएगा कि ये टॉपिक ऐसे सॉल्व होता है। और साइंस का है तो उसको प्रैक्टिकल वे में आपसे बात करेगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातों पर ही आपको उस पर चर्चा करनी है। और मूल्यांकन का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बीएड वगैरह आपने की है तो आपने जो भी एक लेसन प्लान किया है, उसके साथ जो भी प्रस्तावना वगैरह, जो भी उसकी रूपरेखा बनाई थी, उस पर आधारित एक क्वेश्चन होगा। मैथ की कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती है उसकी एक लिस्ट बनाइएगा, कौन से साइंटिस्ट ने दी है वो बनाइएगा, आपको वो सारी याद हो जाएंगी। जो ये वाला पोर्शन अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने देखा था, वर्ग व वर्गमूल था, घन व घनमूल था, इन दोनों से भी आप अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल भी हम पहले निकालते थे, घनमूल भी हम पहले निकालते थे। इन शब्दों पर हमारी पकड़ है। ब्याज वगैरह अगर आपको निकालना आता है तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है सिलेबस का उसे आप जरूर कवर कर लें, क्योंकि रेखा से लेकर यहाँ पर गणितीय शिक्षण की समस्याएं जो है इनको भी आप जरूर जान लें। देखिए, एक टॉपिक है गणितीय शिक्षण की समस्याएं। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आप अध्यापक बनने वाले हैं और सामने जो आपके बैठेंगे वो आपके स्टूडेंट, आपके विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो आपको दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है।
ठीक है। तो आप क्या करो, एक बेस्ट टीचर के रूप में सोचो कि अगर आप एक टीचर बन जाते हो तो आप उन्हें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराओगे। कि स्टूडेंट्स के लिए एक चैप्टर को बहुत अच्छे से प्लान करूंगा, उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करूंगा, उनकी बात को अच्छे से सुनूंगा, हम दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, हम हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, मैं हर एक दायित्व को निभाऊंगा। ये टीचर के गुण हो गए। तो विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करोगे कि वो आपकी क्लास अच्छे से अटेंड करे, वो आपकी बात को सुने, वो आपकी बात को समझे, उन्हें जो नहीं आ रहा है वो आपसे आकर के पूछे। मतलब जो भी पॉइंट्स आप एक क्लास को लेकर के बना रहे थे, ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या है, आपका पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। और जो भी उनके बीच में समस्याएं आ रही है वो क्या है, गणितीय शिक्षण की समस्याएं। जैसे आपके पास प्रॉपर सुविधा नहीं है कि आप बच्चों को आपका टॉपिक समझा पाए, तो वो समस्या हो गई। बच्चे उस लेवल के नहीं है, मतलब उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो पहले से इतनी अच्छी मैथ उन्हें नहीं सिखाई गई थी, उसमें कमजोरी है, तो आप उन्हें वो नहीं सिखा पा रहे हो, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत छोटे लेवल से जाकर के उनको मैथ सिखानी पड़ेगी। इसी के साथ बच्चों के पास पूरी बुक्स वगैरह नहीं है, आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हो, या फिर आपकी दोनों की लैंग्वेज एक नहीं है तो आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप माइंडली सॉल्व करो। बर्डन के रूप में जब तक आप चीजें लेते रहोगे आपको वो नहीं आने वाली। उस सब पॉइंट्स को नीचे लेवल पे लेके आकर के सोचो कि मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने मेरे अध्यापक खड़े हैं जो मुझे पढ़ा रहे हैं, उन दिनों को याद कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ये होता था, ये पॉइंट मैं ऐसे बदल सकता हूँ। या फिर आपको किसी ने ऐसा फील कर लीजिए कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो इंटेलिजेंट थे, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इंटेलिजेंट नहीं थे, ठीक है। उन्हें क्या हो रहा था, अध्यापक अधिक प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है, जिसमें से मान लीजिए आप भी कमजोर विद्यार्थियों में आते थे, ठीक है, आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी, सब उनको पढ़ा के चले जाते थे, आपसे कोई डाउट नहीं पूछ रहा था। तो आप अब टीचर बनोगे तो क्या करोगे, आप ये चाहोगे कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को मैं प्रायोरिटी दूंगा, उससे उसके डाउट्स पूछूंगा, उसको भी मैं आगे लाऊंगा, मेरे लिए सब इक्वल है, मेरे लिए परसेंटेज मायने नहीं रखती है, मेरे लिए हर एक विद्यार्थी मेरा प्रिय है, मैं उसे हर तरीके से वो सुविधाएं दूंगा जिससे वो बहुत अच्छा पढ़ सके। होगी ना ऐसी मानसिकता। तो आपको हर एक बात को बहुत गहराई से सोचना है, और ये गहराई कब आएगी, जब आप बहुत आरामदायक वे में बैठ के और अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे, उसको पढ़ेंगे और अपने आप को ये नहीं करेंगे कि इतना बड़ा एग्जाम देना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि मुझे एक एग्जाम देना है जिसकी तैयारी जितनी शानदार मैं कर लूंगा उतनी ही ज्यादा मैं उसे इजीली क्लियर भी कर सकता हूँ, परसेंटेज भी बना सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि मैं कर सकता हूँ, आप हर कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ आई होंगी और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देके आएंगे और क्लियर भी करेंगे। ऑल द बेस्ट।